तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग जहाँ से हमने ख़त्म किया था कल टिमनी से आने के बाद, वहीं से शुरू किया है। घर आकर के फर्स्ट क्लास से हमने पहले कॉफ़ी बनाई कड़क सी और उसे पी। उसके बाद हम लग जाते हैं यहाँ पर कामों में, यानी कि मैंने जो किराने का सामान लाई थी उसे अभी डब्बों में तो नहीं भरना है, लेकिन हाँ मैं उसे ये बाल्टी में भर के रख दूँगी, क्योंकि अभी डब्बों में सामान है पर लाना इस कारण से था कि अभी घर का काम भी बंद है। इनको भी टाइम था, शिवांश के पापा जी को, तो सोचा कि भाई ले आते हैं। फिर उधर खेत का काम भी लग जाएगा, चैत वगैरह, और घर का काम भी, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर अपन चिल्लाते रहो, वो सुनने को तैयार नहीं। तो आज शिवांश का बर्थडे भी था, केक भी लाना था, सब बहाने तैयार थे टिमनी जाने के। तो हम चले जाते हैं और किराने का सामान ले आते हैं। डब्बों में भरेंगे तब का तब देखा जाएगा। यहाँ सारा सामान मैंने इस बाल्टी में भर दिया था तेल की। उसके बाद जो सामान अभी यूज़ में लाना है उन्हें अलग कर दिया था मैंने। गरम मसाला वगैरह सुखा करके पीस लेंगे, और बड़ी सोप वगैरह भी डब्बे में नहीं थी, उन्हें भरना है। उसके बाद में जिसमें हमने सामान भरा था वो बाल्टी को मैं रूम में ले आती हूँ, कमरे में, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी सारा सामान इधर उधर ही रखा हुआ है। उसके बाद शाम हो जाती है। यहाँ बेटियाँ शिवांश के बर्थडे की तैयारियाँ करने लगती हैं। ये देखिए, केक वगैरह हमने ले आए थे और ये लोग थोड़े से फूल वगैरह ला के इस तरीके से सजा देती हैं। शिवांश और ये जो भाई शिवांश के साथ खड़ा है, इन दोनों का ही आज बर्थडे है। दोनों जने आमने सामने ही, यानी कि हमारे घर के सामने ये भाई रहता है। शिवांश का समझिए एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड ये। शिवांश छोटा ज़रूर है पर शिवांश का फेवरेट भाई है ये। किस्मत से दोनों का योग एक ही दिन का। ये देखिए, शिवांश का बर्थडे और उसके भाई का बर्थडे दोनों का एक दिन ही रहता है। फिर दोनों ने साथ में ही केक काटा। हैप्पी बर्थडे शिवाय, अच्छा चुप ही नहीं होता। अब दो ही खा ले एक दूसरा खिलाना लिए कौन आएगा। दादी जाओ ना, दादी जाओ ना, निकला वो मोटू का तो खिला दो, उसका बर्थडे है। ले खिला दे, पहले मोटू भाई को खिला दे, उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसकी मजा लग गई, कोई को बर्थडे हो अपनी मजा ही मजा। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, आप सब एक एक से खड़े हो जाओ। अरे इधर देख, मेरे को क्या देख रहा। खाना वाला चाट ले बेटी ने तिलक वगैरह किया, केक एक काटा, सबने हैप्पी बर्थडे विश किया। उसके बाद हम लग जाते हैं अगले कामों में। यहाँ पर अरे आकर आ, देख भैया 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 उसको खिला दो। शिवाग खिला, शिवाग 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 खिलानी। मैं आ जाती हूँ यहाँ पर फिर नाश्तों की प्लेट लगाने। सभी भैया बहन इधर उधर घूम रहे थे मोहल्ले के ही बच्चे थे दोस्तों, ज़्यादा कोई बड़ा तामझाम तो नहीं करा हमने, लेकिन हाँ उन लोगों का मन भी था कि भाई शिवांश का बर्थडे बनाया जाए, इस कारण से भी बनाया। और शिवांश का जो फर्स्ट बर्थडे था वो हमने बहुत अच्छे से बना लिया था, तो ऐसा कोई मन नहीं था कि भाई करना है, पर हाँ इस तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन तो कर ही लिया। मैं यहाँ नाश्ते की प्लेट में नमकीन, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट ये रखने लगती हूँ, और उसके बाद केक भी रखने लगती हूँ। शिवांश भी ना मुंडी आदमी है, बर्थडे हो कुछ हो उसको अभी कुछ ज़्यादा इतना समझ में नहीं आता, उसको क्या करना है, जो है वो है। तो यहाँ वो मुझे बोल रहा था कि ये नए कपड़े उतार दो, उसको नए कपड़े रास नहीं आती। ये देखिए, बार बार उनको खींच के मेरे को बोल रहा था कि इसको उतार दो। यहाँ सभी बच्चे नाश्ता करते हुए, सभी बच्चों शिवांश के बर्थडे में जो जो मतलब आए थे सभी को हमने नाश्ता दे दिया था, और फिर सभी के घर भी भेज दिया था नाश्ता। क्योंकि हमने जब शिवांश का पहला बर्थडे बनाया था ना बड़ा, जब शिवांश 1 साल का हुआ था, तब
दमा चौकड़ी नाच गाना सभी कर लिया था बच्चों ने, पर इस बार सारा काम शांति से था। हाँ, शांति तो क्या, बैठे ये लोग थोड़ी देर बातचीत करी, उसके बाद फिर अपने अपने घर को हो लिए थे। छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सभी जने आए थे, शिवांश के दोस्त वगैरह भी। उसके बाद बैठे हुए थे, नाश्ता चल रहा था उनका। हमने सोचा कि लगे हाथ साफ़ सफाई भी कर ली जाए, क्योंकि अब रात को अगर फैलावा करके भी सोते तो भी मन में अच्छा नहीं लगता। वैसे भी रात को सारा सामान छोड़ के कभी सोना नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ साफ़ सफाई भी करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा रहा हमारा दिन, भागा दौड़ी चलती रहती है। तो क्योंकि यहाँ कुछ भी काम ना सोच समझ के नहीं होता है, बस हो गया मतलब हो गया, फ्लो में सारे काम यहाँ एकदम से ही होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, शिवांश का बर्थडे बन चुका है, सभी जने घर जा चुके हैं और हमने साफ़ सफाई भी पूरी कर दी है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये वीडियो 2 भाग में जाएंगे, आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए इसमें हम सुबह की क्लिप्स जोड़ देंगे कुछ। तो दोस्तों, मैं अभी आपसे बाय नहीं बोलूँगी, तो हम मिलेंगे सुबह आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ। चलिए, गुड नाइट दोस्तों, राधे राधे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से रही शिवांश की बर्थडे वाली रात, मैंने आपको बताया। उसके बाद हो चुकी है ये अगली सुबह, यानी कि 9 फरवरी। उसके बाद अभी सुबह का वक्त हो रहा है, पलक को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है हमने। और यहाँ पे मैं ब्लैंकेटों को निकालने लगती हूँ धोने के लिए, क्योंकि सर्दी में 1-2 बार धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी फ़िलहाल में इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं, अब ठंड मतलब गर्मी आ चुकी है थोड़ी थोड़ी, पर अभी तो ओढ़ेंगे फिर कूलर चलते हैं तब भी ये तो यूज़ में आ ही जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इन्हें लगे हाथ धो देते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्हें गलाने के लिए आ जाती हूँ। कुछ देर अच्छी तरीके से गल जाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से धुल जाएंगे, फिर साफ़ हो जाते हैं। 2-2 करके ही हम धोएंगे सारे घर, मतलब सभी जनों के ब्लैंकेट। ब्लैंकेट ही ओढ़ते हैं सभी जन हम घर में, तो बहुत सारे हैं, करीब 6 निकले हुए होंगे इस वक्त। तो 2 अभी धुल जाएंगे, फिर मैं ऐसे धीरे धीरे करके ही धोऊँगी, क्योंकि अभी छत पे भी जगह नहीं है, सब दूर सब सामान रखा हुआ है, तो उस कारण से तो डालने की जगह थोड़ी कम है। वैसे तो बहुत सारी है पर अभी कम है, तो हम 2-2 करके ही यहाँ ब्लैंकेट धोएंगे। मैंने मोटर चला ली थी, बड़ा सा टब तो मैं शाम को ही ले आई थी, मेरे को पता था कि सुबह मुझे ब्लैंकेट धोना है, इसलिए छत पे से निकाल करके हम यहाँ पे कम्बलों को यानी कि ब्लैंकेट को कुछ इस तरीके से ईजी और निरमे में मैं डुबा देती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर कुछ देर बाद आके मैंने धो दूँगी। आधा घंटा करीब बाद धोया था मैंने कम्बलों को, तब तक मैं उन्हें गलने दूँगी अच्छे से। और मैं यहाँ आ जाती हूँ रूम की सफाई करने। आप लोगों को तो पता ही है कि सारे रूम की साफ़ सफाई हो जाती है, सिर्फ रह जाता है तो ये कमरा। क्यों? क्योंकि उठने के बाद में बच्चे इसी रूम में आ जाते हैं। शिवांश तो खैर यहीं सोता है, तो यहीं खेलने बैठ जाता है चाय पानी करके उसका। पलक भी फिर यहीं चोटी कंघी तैयार वगैरह होती है, तो दोनों भैया की मस्ती भाई बहनों की यहीं चलती है। तो ये रूम का नंबर सबसे आखिरी में आता है। तो मैं पहले तो बेडशीट वगैरह सुधार दूँगी और अच्छी तरीके से उसे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी शिवांश यहाँ खेल रहा था ना, तो सब पेपर वगैरह फाड़ के यहीं कचरा कर दिया था भाई साहब ने। इतना काम करने के बाद में सभी दूर तो झाड़ू पोछा लग चुके थे, सिर्फ इस रूम में रह गया था, तो मैं इस रूम की भी सफाई कर देती हूँ। उसके बाद अभी नीचे भी बेड पे सामान रखा हुआ है, क्योंकि पुराने घर में जो जो सामान हमारा यूज़ का है ना, उसे हमने इस रूम में ही रख लिया था। सभी रूम में रखा है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं कम्बल धो के डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से डालनी पड़ती है, इसलिए जगह भी कम है, क्योंकि हम पानी भरा हुआ रहता है ना, तो डोरियों पर डाल भी नहीं सकते, फिर वो टूट जाएंगे डोरियाँ। इस वजह से जब ये दिन में थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी तब मैं इन्हें आकर के इस पर डाल जाऊँगी फिर डोरी पे। थोड़ा सा व्यू घर का। घर पे जो भैया लोग आए थे छत पे, उन्होंने इस तरीके से क्यारियाँ छोटी छोटी बना गए हैं सीमेंट की, और पानी भरने को बोल गए कि छत अच्छी तरीके से पक जाएगा, फिर हम आगे काम लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ नहा करके, मतलब नहा धो करके और सारे काम से फ्री हो करके किचन में। अभी बज चुके हैं करीब 10, और शिवांश के लिए हम यहाँ तलने लगते हैं चावल की कुल्हड़ी, और जो साबूदाना और बगर वगैरह की हमने बनाई थी वो भी उसे ना बहुत पसंद है। और अभी उसे थोड़ी सर्दी भी हो रही है, हवा वगैरह चल रही है ठंड की, इस वजह से भी पता नहीं किस कारण से, तो वो खाना रोटी वगैरह नहीं खा रहा ज़्यादा, पर ये कुल्हड़ी बहुत अच्छे से खा लेता है। तो हमने सोचा कि पहले ये तल दी जाए, उसके बाद खाने का विचार किया जाएगा कि क्या बनाए। ये देखिए,
कुछ इस तरीके से मैंने चावल की कुल्ली और साबूदाने इनकी कुल्ली को तल के रख दिया है। ज़्यादा ही तलिए, डब्बे में भर के रख देंगे, वो रोज़ थोड़ी थोड़ी ले लेता है। खैर नाम तो उसका है, खाना तो सबको ही है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा बात विचार करने के बाद मैंने ही बोला था, यही समझ में आया था कि भाई पालक तोड़ के लाए थे, मतलब काट के लाई थी उस दिन बाड़े में से, तो वो वैसी ही रखी हुई थी। अब सब्जी भी कहाँ तक खाएं उसकी, और फिर दाल भाजी में डल जाती, तो रखी हुई थी ज़्यादा, तो सोचा कि इसको पीस के इसकी पूरियाँ बना ली जाए। तो मैं यहाँ लग जाती हूँ उसकी तैयारी में। हमने जार में सारी पालक डाल दी, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। उसके बाद ये मैं आटे की पूरी बनाऊँगी और थोड़ा सा मक्के का आटा, बेसन वगैरह नहीं डाला इसमें मैंने। और बाकी सारी चीज़ें डालेंगे हम, काला नमक, सफ़ेद नमक, उसके बाद अजवाइन, जीरा, सौंफ, थोड़ी सी तिल्ली, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, इस तरीके से। आप चाहें तो बेसन डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था बेसन, क्योंकि फिर लेट खाने वाले ना वो भरकी भरकी हो जाती है। और अगर आप प्योर आटे की बनाएंगे ना तो बहुत ही नरम पूरियाँ रहेंगी और बहुत टाइम तक ऐसी ही रहेंगी वो। इसलिए फिर जो हमने पालक पीस के रखी थी, वो पालक सारी की सारी डाल करके कुछ इस तरीके से हमने आटा गूँथ लिया है। इसे कुछ देर में रेस्ट पे छोड़ दूँगी। आटा ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा नरम है। यहाँ पूरियाँ हम बनाने लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म सी पूरी बनने लगी है। इसकी ना सारी पूरियाँ फुली फुली ही बनती हैं। ये देखिए ऐसी पिचक्यूट का टेंशन नहीं रहता कि भाई पिचकेंगी या कोई, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने बनाई है तो फुली फुली ही बनी है। हाँ एक आधी होती होगी तो भले ही। ये देखिए बर्तन में सारी पूरी फुली फुली सी है। तो आज खाने में है पूरी, नमकीन जो हमने तले थे अभी, और दही और नींबू का अचार। आइए आप लोग भी जीम लीजिए। खाना वाना खा कर के फ्री होके हम शिवांश को कुछ देर के लिए सुला देते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी करीब बजे 2-2:30, चाय पानी यहाँ हो चुका है, सबने चाय पानी पी लिए, यानी दिन की चाय। उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ। जो गरम मसाला हमने लाए थे उसे मैंने धूप दिखा दी थी अभी तक की, तो मैं उसे यहाँ पीसने लगती हूँ। तेजपान पत्ता वगैरह जो गरम मसाला होता है वो सभी था इसमें। कुछ तेजपान पत्ते मैं बचा लूँगी, कभी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई उसके लिए। बाकी सारे मसाले को हम पीस देंगे। लाती तो गरम मसाला खड़ा ही हूँ, पर डालती किसी में नहीं हूँ, क्योंकि वो सब मुंह में आता है ना, तो फिर सभी जने थूक देते हैं। थूकने की स्थिति ऐसी है कि निकाल देते हैं मुँह से बाहर, फिर वो उधर इधर जाता ही। इससे अच्छा तो है कि पीस के उसका पाउडर बना लिया जाए, और सिर्फ चिमटी 2 चिमटी डालने से ही पूरा काम हो जाता है, मतलब फर्स्ट क्लास टेस्ट आ जाता है। ये देखिए तो मैं यहाँ इसे पीस लूँगी। खूब ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम, यानी कि पाउडर हल्का सा इसे दुरमुरा ही रखेंगे। ये देखिए दानेदार सा गरम मसाला ना, इतना तो अब बहुत दिन चल जाएगा आराम से। बस 1-2 चिमटी तो डालना रहता है और स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है इसका। तेजपान पत्ते तो किसी में भी डाल देंगे। बाकी सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। कुछ पत्ते भी थोड़े से बचाए थे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोस्तों अभी बज चुकी थी 3, 3:30। यहाँ बातियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी जो हम भगवान जी को लगाते हैं। तो कपास रखा हुआ था, तो सोचा कि भाई लगे लगाए वो भी बना ली जाए, क्योंकि अभी टाइम था शाम के खाने में। यहाँ शाम की सारी तैयारी, मतलब झाड़ू वगैरह हो चुकी थी, बस बत्ती ही बनानी थी मुझे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।